भगवान राम के चित्रकूट धाम में सेना प्रमुख का क्या है काम। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने आखिर कहां और किससे ली दीक्षा। सेना प्रमुख से गुरु ने दक्षिणा में क्या मांगा, अब क्या होने वाला है। चित्रकूट चिंता हरण आए सुरभि के चैन, पाप काटे युग चार के देख कामता नैन। त्रेता युग की वो भूमि जहां से भगवान राम का गहरा नाता है, उस चित्रकूट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी चीफ ने ले ली है एक बड़ी शपथ। क्या है ये पूरा माजरा, और चित्रकूट धाम में मोदी के मित्र राम भद्राचार्य ने अपने सबसे शक्तिशाली शिष्य से क्या मांग लिया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चित्रकूट की एक महिमा से आपको एक बार फिर रूबरू करा देते हैं। चित्रकूट राम के वनवास की भूमि है, जहां माता सीता उनके साथ रही और यहीं से रामायण के सबसे बड़े कथानक की शुरुआत हुई। चित्रकूट कालजयी धर्म ग्रंथ की पावन भूमि के तौर पर दर्ज हो गई। तब से आज तक इस पवित्र भूमि को चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, जो राम भक्तों के लिए अयोध्या के बाद सबसे पवित्र भूमि है। बड़ी संख्या में राम भक्त यहाँ आते हैं। यहीं पर मौजूद है तुलसी पीठ आश्रम। इस आश्रम की पहचान जगत गुरु राम भद्राचार्य से है, जो इसके पीठाधीश्वर हैं, जो मोदी के सखा हैं। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नई हुंकार भरी है। उनके साथ वॉर रूम में जो चंद चेहरे मौजूद रहे, उनमें से एक है थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो चित्रकूट धाम आए तो चर्चा गर्म हो गई। वो यहाँ अकेले नहीं आए, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जनरल को राम के धाम किसने भेजा, क्यों भेजा। तो चलिए एक एक बात समझते हैं, क्योंकि जिस चित्रकूट में जनरल साहब पहुँचे, वहाँ खुद मोदी भी आ चुके हैं और राम भद्राचार्य के साथ मंच साझा कर चुके हैं। दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती है। अब जनरल साहब की चित्रकूट वाली कहानी समझिए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने चित्रकूट में राम की रज को प्रणाम किया। उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य से बाकायदा दीक्षा ली। राम भद्राचार्य ने हनुमान वाले मंत्रों के साथ दीक्षा दी। माता सीता ने हनुमान जी को लंका विजय से पहले इन्हीं मंत्रों से दीक्षा दी थी। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बतौर गुरु सेना प्रमुख द्विवेदी से बड़ी मांग कर दी। जाहिर है गुरु शिष्य परंपरा में एक और रस्म होती है जिसे हर शिष्य को निभाना होता है। वो होती है दीक्षा के बदले गुरु दक्षिणा की। तो ये रस्म अदायगी यहाँ भी हुई और इसमें गुरु राम भद्राचार्य ने ऐसा कुछ मांग लिया है जिसे वो टाल नहीं सकते थे। अब आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि राम भद्राचार्य को आखिर किस चीज की जरूरत हो सकती है जो वो सेना प्रमुख से मांगे, या फिर सेना प्रमुख को उन्हें देने में किसी तरह का संकट आए। तो गुरु दक्षिणा भी कोई रहस्य में लपेट कर नहीं रखी गई, इसे भी बता ही दिया गया। असल में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सेना प्रमुख शिष्य से गुरु दक्षिणा में पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर मांगा है, जिसे देने का वादा भी सेना प्रमुख शिष्य ने कर दिया है। हालांकि ये गुरु दक्षिणा शिष्य की तरफ से अपने गुरु को कब दी जाएगी, इसकी कोई मियाद तय नहीं की गई है, मगर जिस तरह के हालात हैं वो ये बताते हैं कि इस गुरु दक्षिणा की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा है, खत्म नहीं हुआ है। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह भी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो पीओके को लेकर रहेंगे। ये महज इत्तेफाक ही है कि एक तरफ जब सेना प्रमुख से बतौर गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु दक्षिणा में पीओके मांग रहे थे, उसी के कुछ घंटों बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पीओके में मौजूद लोग हमारे देश और परिवार का हिस्सा हैं। भले ही वो राजनीतिक और भौगोलिक रूप से अलग हो चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द भारत की मुख्य धारा में लौटेंगे।